अब आपको लेके आते हैं हम गाड़ी फावे, जिसको हम फॉक्स वैगन बोलते हैं। बड़ी मशहूर है जर्मनी की ये कंपनी, और बहुत ही लंबी चलने वाली है। देखें ये रात का, ये मुझे लगता है कि शीशा इसको इधर वैसे ही कहीं खोला है और वो बंद करना इसको भूल गए हैं। सारी रात ये ऐसी, अगर बारिश होती तो इस वक्त तक ये सारी भीग चुकी होती। बस ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप गाड़ी कहीं पार करें, सारे शीशे चेक करें कि शीशे सारे बंद हैं, कोई खुला तो नहीं हुआ। अगर ये खुला तो आपका नुकसान हो सकता है, अंदर से कोई आपकी चीज़ें गाड़ी में से रात को। अब ये जिस जगह पे गाड़ी खड़ी है, ये अमूमन ये इलाका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई चाहता तो ये टायर इसके महंगे तरीन एलुमिनियम के टायर गोल्फ के पड़े हुए थे, निकाल के जा सकता था। या इसके अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी होती तो वो, लेकिन लगता यह है कि किसी का इसके ऊपर ये दिल नहीं किया कि मैं चीज़ें अंदर से निकाल लूँ। अच्छा, अब ये है ये गाड़ी फाव, ये 2008 का मॉडल है, 1,14,000 चली हुई है। इसका इंजन है 69 PS। इसके ये भी कैटे के साथ मेटल का, वो जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ चेंज करवाने की। अब हम आपको इसको अंदर से भी दिखाते हैं। बाहर से आपने सारा ऑप्टिक देख लिया। जी, आगाज़ हम इसका वही MOT से करते हैं। ये देखें, ये इसका जनवरी ऊपर को और 21 का है, यानी जनवरी तक वैलिड है। फरवरी मार्च में अपने इनको आ सकते हैं। बाडन व्यूटनबर्ग हाइडलबर्ग की गाड़ी है ये सूबे का अंदर नीचे लगा हुआ स्टिकर। ये देखें, अभी मैंने इसको ऑटोमेटिक जो खोला है गाड़ी को, ये सारे दरवाजे इसके लॉक खुल गए हैं। अक्सर फाव में ये है कि ये गाड़ियाँ अभी चंद सेकंड अगर मैंने इसको खोल दिया और मैं भूल गया हूँ, तो ये गाड़ी खुद ब खुद, इसमें ये सिस्टम है कि चंद मिनट के बाद ये गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो जाएगी दोबारा। ये इन्होंने अंदर बाज़ गाड़ियों में सिस्टम रखा होता है, क्योंकि कोई बंदा है उसने गाड़ी खोली, कोई चीज़ निकाली, वो चला गया और अब उसको याद नहीं। तो इसका ये है कि चंद मिनट के बाद, ये देखें अभी ये खुली हुई है, अभी मैं हमको बाहर से देख रहे हैं, तो ये थोड़ी देर के बाद ये देखें ये बिल्कुल खुद लॉक हो गई है। ये बहरहाल अच्छा सिस्टम है। बाज़ औक़ात ये नुकसानदेह भी होता है कि इंसान चाबी अंदर रख दी है, सारे शीशे लॉक हैं, और इंसान जो है वो रख के दरवाज़ा भूल गया, बाहर निकल गया और गाड़ी लॉक हो गई। बाहर बंदा दूर गया हुआ कहीं घर से 100 किलोमीटर दूर, चाबी अंदर बंदे ने रखी, बाहर निकला 2 मिनट के लिए बात करने के लिए, शीशे सारे लॉक थे और वो गाड़ी इस तरह लॉक हो गई। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरी चाबी चाहिए होती है जो आप मंगवा के बंदा, तो ये एहतियात करनी चाहिए कि चाबी अपने पास रखें जब आप बाहर निकलें, या वो सिस्टम को अनलॉक करवा दें ताकि वो खुद लॉक ना हो। ये फावे पोलो है, 2008 का मॉडल। इसके अंदर देखें, अक्सर गाड़ियों में सिर्फ फ्रंट 2 दरवाज़ों का इलेक्ट्रिक होता है, इसके चारों दरवाजे जो है इलेक्ट्रिक हैं, और इसके अंदर जो बाहर वाले जो शीशा देखने वाला वो भी इलेक्ट्रिक है यहाँ से। और उसके अंदर जब सर्दी की वजह से अगर वो बर्फ़ जमी तो ये इसके अंदर वो हाइस बार इसको कहते हैं कि इसके अंदर वो हीटिंग का सिस्टम है, वो जो खुद खोल, और ये इसका सेंटर, इससे आप अंदर से बैठ के बंद और खोल कर सकते हैं। अब इसका सबसे पहले जब गाड़ी में आप बैठते हैं तो पहला इंप्रेशन पड़ता है इसकी जो लेंकराड जर्मन में बोलते हैं, और इसका इंग्लिश में मेरा ख्याल इसको स्टीयरिंग बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? अगर वो घिसा हुआ है, उसका रंग चेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, बताई थोड़ी जा रही है। अमूमन ये समझा जाता है, लेकिन बाज़ का मटीरियल की वजह से भी ना, इसके ऊपर ये लेदर की है इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये 5 गियर हैं, 5 गियर हैं इसमें, इस साइड पे बाकी इसका ये देखें, ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम। ये अभी हम गाड़ी को क्या कहते हैं, ये हाँ ठीक है, ये इसकी चाबी है। अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट, जैसे मैंने बताया, ये देखें सारे साइन एक दफ़ा ऑन हुए हैं, बाद में ऑफ़ होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये इसमें अंदर सारे ये सिस्टम हैं और ये काम कर रहे हैं। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे फिर ये इंजन वाला भी गायब हो जाएगा और दूसरा भी। सबसे पहले स्टार्ट करें, न्यूट्रल चेक किया और अब आपने इसको स्टार्ट कर दिया। ये देखें बिल्कुल स्मूथ आवाज़ है, कोई किसी किस्म का। अक्सर गाड़ियों में अगर वो थोड़ा ऊंची नीची, या इसको द्रेसाल हम बोलते हैं, या इंजन का वो क्या कहते हैं कि कितनी उसकी पर मिनट में वो कर रहा है, इंग्लिश में मुझे लफ्ज़ नहीं आता। तो अब जब हम इसको, वो जो AC का मैंने बताया था कि वो अक्सर गर्मियों में जब हम ऑन करें, ये AC का बटन यहाँ कि AC काम करता है या इसका कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा, जैसे ये मैंने अब ऑटोमेटिक पे दबाया, बल्कि ये उंगली है, मैं इसका टेम्परेचर पहले मैं, ठीक है, अभी ये इसको मैं दबा उधर रखता हूँ,
یہ میں نے اس کو دبایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں کی وجہ سے یہ اس کا جو سسٹم ہے اے سی کا وہ مائنس ہونے کی وجہ سے وہ کمپریسر آن، ادروائز اس کی ذریعہ اس نے تھوڑا سا موو اوپر کر کے نیچے آنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انجن پہ پریشر بڑھا ہے اے سی آن ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کو موو کرنا چاہیے. لیکن گرمیوں میں یہ کلیئر ہوتا ہے. سردیوں میں آپ کو زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کا ٹیمپریچر والا سسٹم چیک کریں. مثلا اس کے یہ دیکھیں، یہ سیٹنگ کے لیے ہیٹر لگے ہوئے ہیں، یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ یہ دونوں سائڈوں کو آن کریں، دونوں سیٹوں کو 1-2 منٹ کے بعد چیک کریں کہ وہ گرم ہو رہی ہیں کہ نہیں. اسی طرح ہیٹنگ کا نظام ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکانومی یعنی کم استعمال ہو انجن کا جو پٹرول ہے یہ. لیکن اگر آپ اس کو ٹیمپریچر کو بڑھانا چاہتے ہیں، اب یہ دیکھیں اس کو ایسے گھماتے جائیں، اس کا ٹیمپریچر یہ اوپر جا رہا ہے، یعنی یہ سب سے اوپر چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو یہاں سے یہ جو ہوا آ رہی ہے یہ والی، یہ میں نے اس کو کیا ہے، یہ اب شیشے کے لیے اوپر یہ جلدی باہر اگر برف پڑی ہوئی ہے تو وہ جلا کے جلدی اس کو کر سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو، ہم چلنے کے قابل ہو جائیں. اور دوسرا اس کے یہ جو سائن ہے یہ میں اب اس پہ کر دیا ہے ہاتھ سے، تو اس کی ہوا یہاں سے آنی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ٹائم لیتا ہے یہ گرم ہونے میں. اس کو ہوا کو میں ذرا تیز کر دوں. یہ چیزیں آپ نے سردیوں میں دیکھنی ہوتی ہیں، گاڑی کا جو ہیٹنگ نظام ہے وہ کیسا ہے، جلدی گرم کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کتنے منٹ لے رہا ہے. کیونکہ گاڑی نے گرم ہونا ہے، انجن نے پھر وہ آہستہ آہستہ جو وہ پانی نے موو کرنا ہے، تو یہ ہیٹر کے ساتھ مل کے یہ آپ کو اندر گرم ہوا آنی چاہیے. باقی آپ کو چیزیں بتا دیں، ٹیپ وغیرہ ہے اس کا، بعض لوگ پسند کرتے ہیں. سی ڈی کا چیک کریں، اس کے کون کون کا یہ سسٹم یہ اس کا چل رہا ہے سارے، اس کو بند کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بنیادی چیزوں میں آپ یہ دیکھیں سائڈ سے آپ کا یہ میں نے کل بھول گیا تھا، ابھی اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں. ساری رات یہ کھلا رہا ہے. بیسیکلی ایسے ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر پھر اس کا چیزیں گاڑی میں سے آپ کی اٹھائی جا سکتی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. اب گاڑی کو جب آپ کسی بھی گاڑی کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے پہلے فرسٹ امپریشن کہ گاڑی اندر سے کیسی ہے اور اندر سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. چیک کرنا ہے فوری، اس کو کھولیں دیکھیں یہ صاف ہے، یہاں پہ سگریٹ ٹرے کے اندر کوئی پڑا تو وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کوئی سگریٹ پیتا رہا ہے کہ نہیں پیتا رہا. اور اس کے علاوہ اس کے یہ چاروں آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ فینستر جرمن میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کیا آپ کہیں گے، کہ اس کے جو شیشے ہیں دروازوں کے وہ اوپر نیچے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. یہ ہو گیا. اب ہم اس کو بھی کھولتے ہی دیکھیں، اس کا بھی اس سائڈ پہ لگا ہوا نیچے کھولنے کے لیے آ گئی ہیں. آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اندر آپ جب اس کا اب یہ سسٹم ہے فاوے کا بالکل سمپل، یہاں آپ نے اوپر ایسے دبانا ہے اوپر کو تو اس میں اوپر آ گیا. اب اس کا بھی دیکھنا پڑیے، دیکھیں اس کا اس جگہ پہ لگا ہوا ہے ڈنڈا، اس کے ذریعے ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہوگا. ابھی مجھے ایک دفعہ بند کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں یہ ہو گیا. اب اس کے اندر جو انجن کی آپ آواز سن رہے ہیں یہ اس کے اندر ہے کیٹے یعنی وہ زنجیر جو میں نے میٹل کی. اب یہ انجن ہے 3 سلنڈر اور 4 سلنڈر انجن میں، یا آپ کو 4 پسٹن یا 3 پسٹن، بہت بڑا فرق ہے. یہ جو فوکس ویگن نے بنائی تھی چھوٹی گاڑی، تھوڑے پی ایس تھوڑے ہارس پاور، یہ اب یہ 1.2 اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی 1200 سی سی آپ کہہ لیں. تو اس کے اندر یہ جو چل رہی ہے کیٹے، اس کی وجہ سے جتنے انجن ہیں 3 سلنڈر ان کی آواز یہ ہلکی سی ایسی آتی ہے. نارملی جو دوسرے انجن 4 سلنڈر 4 پسٹن ان کی آواز اس طرح نہیں آتی، ان کے اندر وہ ریمن ہوتا ہے، وہ جو سان ریمن یا ٹائمنگ کا. تو اس کے اندر اگر یہ آواز زیادہ آئے، یعنی میٹال کے ساتھ آپ کو میٹل کے ساتھ لگ رہا ہے جیسے ٹھک 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 ٹھک، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کیٹے یا زنجیر وہ لمبی ہو چکی ہے اور وہ انسان کو اس کے اوپر لازمی احتیاط کرنی. یہ اگر یہی گاڑی 170 چل چکی ہوتی تو پھر یہ چانس ہو سکتا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے اس کا یہ آواز آتی. باقی کی یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں. اس کے اندر کو اسٹیکر وہ تیل چینج کرنے کا نہیں لگا ہوا، اور دوسرا ٹائمنگ بیلٹ کیونکہ نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں لگی ہوگی. بالکل یہ کسی جگہ پہ کوئی اسٹیکر نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ چیک ہے کی انسپیکشن بک ہوتی ہے جس کو ہم انسپیکشن بک کہتے ہیں، وہ دیکھنی لازمی ہے کہ اس کے اندر کب اس کا کیا کیا کام کیا. یہاں کوئی آپ نے دیکھنا ہے
जो बेचने वाला है कि उसके पास कोई भी इसके जो बिल हैं जो उसने काम करवाया मुख्तलिफ टाइमों पे वो है या नहीं है। देखें ये पीछे जो टायर पड़े हुए हैं ये हैं बेसिकली एक फॉक्सवैगन के ओरिजिनल एलुमिनियम। ये काफ़ी महंगे आते हैं जो इस साइज़ में बड़े साइज़ के हैं, लेकिन इसके जो टायर हैं, टायर आपको बज़ाहिर बहुत साफ़ ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी, लेकिन ये पुराने हैं। अब ये जर्मनी में कानून है कि अगर एक टायर 7 साल से पुराना हो तो ये जो रबड़ है ये सख्त होनी शुरू हो जाती है। जब आप इसको चलाएंगे तो वो आवाज़ गूंज आएगी, और वो इस वजह से जो दायरा है उसको अमूमन चेक करने के बाद वो नहीं इजाज़त देता कि आप सेफ्टी चेक करवाने जाएँ। तो ये अब 2005 के हैं बेसिकली, लेकिन बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। कल ये अभी लेके आए हैं, लेकिन पड़े हुए थे पुराने। अब ये इनकी मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए, सिर्फ इन एलुमिनियम रिम्स जो हैं ये 200-300 यूरो से ऊपर हैं, लेकिन ये टायर क्योंकि अब साथ नए नहीं हैं, दूसरी गाड़ी के हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू अब 200-250 या 200 होगी। इस गाड़ी के अंदर जो आम तौर पे नहीं होता, ये फॉक्सवैगन पोलो 2006, 7, 8 में ये कि इसके अंदर टाइमिंग, वो क्या कहते हैं उसको, ये देखें, ये इसका वो है टेम्पो मार्ट, जिसके ज़रिए आप गाड़ी को मोटरवे के ऊपर 120-130 पे फिक्स करके पाँव आप रेस से उठा लें, वो फिर उसी पे चलती रहेगी। फिर उसके साथ इसके अंदर जो है ये सीटों के अंदर जो हीटिंग का सिस्टम लगा हुआ है, ये गर्म हो चुकी है, मैं इसको अब बंद कर दूँ, दोनों साइडों पे महसूस हो रहा है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर पीछे पार्किंग करने के लिए सेंसर लगे हुए हैं। जब मैं इसके अंदर मैं रिवर्स में डालूँगा तो आवाज़ आएगी, ये हल्की सी, तो ये गाड़ी के पीछे अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो बता देगी कि इतना फासला रह गया, उतनी आवाज़ ऊंची होती जाएगी, ये चीज़ें। और फिर इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लीमा लगा हुआ है। ये चीज़ें अमूमन नहीं होती, बाकी जो गाड़ियाँ रूटीन में ये बनती हैं, जिस वजह से इसकी मार्केट ज़्यादा है, तकरीबन 3-4 हज़ार के दरमियान। सेम इस तरह की गाड़ी जो है वो 2500 में भी मिल सकती है आजकल के दौर में। फिर जो बुनियादी चीज़ है, जब आपने इसकी अगर गाड़ी की ये देखें, एक हाथ के साथ ये गाड़ी को बड़ी सिंपल एक उंगली के साथ इसका स्टीयरिंग जो है आराम से घूमना चाहिए, यानी कि गाड़ी के अंदर अगर वो सर्वो, जिसको पावर स्टीयरिंग बोलते हैं, अगर वो काम सही ना कर रहा हो तो ये थोड़ा सख्त होगा, आपको महसूस होगा कि ये गाड़ी इतनी स्मूथ नहीं कर रही। अब इसको थोड़ा सा हम चला के भी ज़रा चेक करते हैं। मैं भी रिवर्स गियर लगा के तो अभी इसको मैंने चलाने की कोशिश करूँगा हल्का सा। ये देखें बड़े आराम के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह की ली हैं जो कि बेची भी, लेकिन ये जो गाड़ी है मुझे मतलब लगता है कि बहुत ज़बरदस्त बड़ी स्मूथ चलती है। ये अब हम थोड़ा सा इसको चलाते हैं पहले गियर में, बड़े आराम के साथ बड़ी स्मूथ तरीके से चलती है। इसको छोटा सा एक चक्कर लगा के हम इधर से आएंगे ताकि ये देखें इसका जो बुनियादी, जो आपने साथ साथ देखना कि इसका जो इंजन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है। अभी ये दूसरा गियर है, अभी मैं तीसरे गियर में चला गया हूँ, तो ये कितना है, यानी शो क्या कर रहा है इंजन, बिल्कुल स्मूथ। वो जो ये देखें बिल्कुल, अभी मैंने तीसरे गियर में डाली हुई है, बड़ी बेहतरीन इसका वो जो इंजन को शो कर, जिसको हम द्रेस हाल कहते हैं, यानी इंजन का पर मिनट की जो कितनी दफ़ा वो घूम रहा है। अब उसको ये देखें हल्का सा चक्कर लगा के, बड़ी किसी किस्म का कोई आवाज़, कोई किसी किस्म की होती, कोई झटका मारना गाड़ियों को होता है ना, ठंडी गाड़ी थी तो वो कोई झटका ले रही है, तो ये बड़ी स्मूथ चल रही है। बाहर गाड़ियाँ काफ़ी आती जाती रहती हैं, लेकिन ये है कि इस गाड़ी के अंदर मैंने ये चीज़ महसूस की है कि बावजूद कमज़ोर इंजन होने के 3 सिलेंडर बड़ी अच्छी और बड़ी स्मूथ चलती है। इसकी मार्केट वैल्यू 3-4 के दरमियान है, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो इतनी नहीं बिक रही, तो इस वक्त ये अवेलेबल है तकरीबन 3000 में। तो अगर कोई दोस्त खुद या आगे किसी ने देखें पूरा चक्कर लगा के, तो मैंने हल्का सा टेस्ट करवा दिया। अब उसके बाद अगली गाड़ी दिखाते हैं आपको।